देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सीबीएसई का एक्सरसाइज 9.1 उसको खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 सीबीएसई क्लास 10 इसको आज हम लोग खत्म कर देंगे। लास्ट वाला पार्ट है 11 नंबर को। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, पार्ट 3 भी लिख सकते हैं आप इसमें। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक कैनाल के ऊपर टीवी टावर है, कैनाल के साइड में और एक वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया कि कितना है 60 डिग्री। फिर उसने क्या बोला, एंड फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर से उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, व्हिच इज 30 डिग्री। अब इसको बोल दिया गया 30 डिग्री, ठीक, 20 मीटर की दूरी पर से। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। पूछा हाइट ऑफ द टावर मतलब ए बी सी डी, इसको पूछा। कंडीशन बोला गया ए बी का लेंथ कितना होगा और विड्थ ऑफ द टावर बी सी का लेंथ कितना होगा। ये दो चीजें हमको पूछे गए हैं। देखिए पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी बी के अंदर tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, ए बी का हमको पता नहीं और बी सी का भी पता नहीं, लेकिन दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन है, ए बी तो ही कॉमन है, तो सिर्फ ए बी इक्वल टू √3 बी सी। इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ए बी बाय बी डी, क्लियर नहीं। तो दिस इज 1/√3। तो ए बी तो रहा, तो बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस 20 मीटर की नहीं, तो √3 ए बी इक्वल टू बी सी प्लस 20। तो सिर्फ ए बी का वैल्यू कितना हुआ, बी सी प्लस 20 डिवाइडेड बाई √3, इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, ए बी का ही लेंथ फाइंड आउट किया, क्लियर नहीं। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हुआ, √3 बी सी इक्वल टू बी सी प्लस 20/√3। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 3bc bc प्लस 20। तो 3bc में से bc गया, ये कितना होगा 20, तो दिस इज 2bc इक्वल टू 20 और सिर्फ bc इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 मीटर। तो bc का लेंथ कितना हो गया 10 मीटर, और मतलब कैनाल का विड्थ जो bc है। हमको क्या चाहिए था ए बी, और ए बी चाहिए तो कोई भी चीज अप्लाई कर दीजिए, यहीं पर ही अप्लाई कर दीजिए। सो ए बी इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है 20√3 मीटर, मतलब टावर का हाइट हो गया 20√3 मीटर, कैनाल का हाइट हुआ 10 मीटर। 20 के होगा, बी सी का वैल्यू कितना है, ये 29 10 होगा, क्लियर, 10√3 मीटर, और कैनाल का हाइट जो होगा 10 मीटर। ओके चलिए ठीक है, 11 नंबर खत्म किए। अब 13 नंबर को देखिए। 13 नंबर के बाद लास्ट वाला डायरेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद भी अगर किसी को कुछ डाउट्स हो रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए, तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। क्लियर, देखिए 13 नंबर में क्या बोला, आज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 2 शिप्स। एक 75 सेंटीमीटर का एक लाइट हाउस है, तो हमने क्या किया, इस लाइट हाउस के ऊपर से ऑब्जर्वेशन किया। ये 75 सेंटीमीटर का एक लाइट हाउस है। ओके, तो दो बोट्स को देखा, 75 सेंटीमीटर एक लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द 2 शिप्स आर, 2 शिप्स आ रहे हैं, तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो ये पहला वाला कितना है 45 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा वाला होगा
30 डिग्री। डिप्रिसिएशन बोल रहा है, मतलब यहाँ से एक लाइन जाएगा। क्लियर? तो पूछा ये 45 इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है ये आप फाइंड आउट करके बताइए। दिस इज ए बी सी और ये हो गया डी। ओके, तो हमको क्या चाहिए था, ये सी डी चाहिए। देखिए ये लाइन के साथ ये वाला लाइन पैरेलल है। अगर दिस एंगल 45 हो ही रहा है बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला कितना होगा 45 डिग्री। अगर ये 30 हो रहा है तो ये वाला भी कितना होगा 30 डिग्री होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन और ये उसका ट्रांसवर्सल, तो दिस इज 45 तो ये भी 45 होगा। ओके, चलिए ये है 30 नंबर। इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर tan 45 इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो tan 45 हो गया 1, ए बी का वैल्यू हो गया 75 और ये हो गया बी सी। तो सिर्फ बी सी कितना हुआ 75 मीटर। दिस इज इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर tan 30 डिग्री इक्वल टू 75 बाय बी डी। तो ये हो गया 1/√3, दिस इज 75 बाय बी डी। तो सिर्फ बी डी का वैल्यू कितना हुआ √3 इंटू 75, इक्वेशन 2। हम क्या चाहिए था कि दोनों शिप्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो बी डी का वैल्यू कितना है 75√3 माइनस 75, तो 75 को कॉमन ले जाइए, √3 माइनस 1 तो 75 इंटू इसको कितना होगा 0.73। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, जितना होगा उतना मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो वही होगा इन दोनों कोड्स के बीच में डिस्टेंस। अब देखिए लास्ट वाला है, कौन बोला है 15 मीटर। इसी के साथ ही हम लोग 9.b को खत्म किया। बोला ये है कि देखिए ए बी A straight highway leads to the foot of a tower. A man is standing at the top of the tower. Observe, a car is at an angle of depreciation 30 डिग्री। एक कार है जिसका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 30 डिग्री है। देखिए यहाँ से एक आदमी है और इसके ऊपर से वो देख रहा है। ठीक है, स्ट्रेट हाईवे टेक्स टू Straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depreciation. यहाँ से उसने एक कार को देख रहा है जिसका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर एक कार तो है, ओके, कार at an angle of depreciation 30 डिग्री which approaching the foot of the tower with the uniform speed। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये क्या कर रहा है टावर का फुट की तरफ बढ़ रहा है। ए बी, सपोज ये हो गया सी, उसके तरफ बढ़ रहा है with a uniform speed। 6 seconds later the angle of depreciation of the car is found to be 6 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना मिला हमको 60 डिग्री। कार का एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन मिल गया। अब यहाँ से ये सपोज मान लीजिए डी, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितना लगा 6 सेकंड का वक्त लगा। फिर कुछ ने पूछा कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट, मतलब कार को डी से फुट तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो कितना है, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, हाँ कि नहीं? तो अगर x किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस यहां से यहां तक आने के लिए उसको कितना वक्त लग रहा है, सपोज t सेकंड का वक्त लग रहा है। तो t सेकंड के अंदर कितना जाएगा, तो डिस्टेंस बी डी इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टी एक्स, ठीक है कि नहीं, किलोमीटर। तो ये वाला कितना हो जाएगा टी एक्स किलोमीटर और सी डी कितना होगा 6x किलोमीटर। ओके, ये हो गया 6x किलोमीटर। तो अब आता है क्वेश्चन, जब ये 6x किलोमीटर हो गया tx किलोमीटर हो गया, ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला भी एंगल 60 होगा।
ये अगर 30 है तो ये वाला भी 30 होगा। ओके, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ए बी बाई बी डी। तो tan 60 मतलब √3, ए बी का वैल्यू पता नहीं है, बी डी का वैल्यू tx, तो सिर्फ ए बी का वैल्यू कितना हो गया, √3 tx, इक्वेशन 1। उसी तरह इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, ए बी बाई बी सी। तो tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3, ए बी का हमको पता नहीं, और बी सी कितना होगा, tx प्लस 6x। √3 ए बी इक्वल टू tx प्लस 6x। तो सिर्फ ए बी इक्वल टू tx प्लस 6x डिवाइडेड बाई √3। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए दोनों को इक्वल कर दीजिए, √3 tx इक्वल टू tx प्लस 6x डिवाइडेड बाय √3। क्लियर, तो देखिए ये √3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, t3tx। अब यहाँ से x को कॉमन ले जाइए, तो t प्लस 6, देखिए ये x कट गया, ठीक है, तो 3t माइनस टी इक्वल टू 6। तो 2t का वैल्यू अगर 6 होता है तो सिर्फ t का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 3 सेकेंड। ओके, तो यहाँ से डी से उसको b तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा, और 3 सेकेंड लग जाएगा। मतलब कार को डी पॉइंट से उसके फुट तक पहुंच जाने के लिए 3 सेकेंड का वक्त लगेगा। क्लियर, तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज जो 9.1 है इसको खत्म किया। 9.1 और यही है आज आप लोग का होमवर्क। पूरा चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीएससी का पढ़ेंगे या फिर सर्कल का पढ़ेंगे। ओके, नमस्ते।